नमस्कार दोस्तों, TV24 पर आप सभी का स्वागत है। और आज का स्वागत हम इसलिए करें क्योंकि आज विशेष हम एक टीम लेकर आए हैं आप सबके बीच में। खास तौर पर रंगों का उत्सव मनाने हम आपके बीच में आए हैं। होली का त्यौहार आज हम मना रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी होली की धूम है। और होली के तरह तरह के रंग से सराबोर करने आपको लाए हैं। और वो रंग है वीर रस के रंग हैं, वो रंग हैं गीतों के रंग हैं, वो रंग गज़लों के हैं, वो रंग मुक्तक के हैं। सारे रंग समेट के आज हम आप सबके बीच आए हैं। मैं इरफानुद्दीन इरफान आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे साथ इस छत्तीसगढ़ माटी के एक से बढ़कर एक वरिष्ठ कवि से लेकर कनिष्ठ कवि तक के मौजूद हैं। हमारे बीच वीर रस के एक बेहतरीन कवि रिकी बिंदास जी मौजूद हैं, जो मेरे दाएं साइड में बैठे हुए हैं। वीर रसी कविताओं से आप सबको ओतप्रोत करेंगे। साथ ही एक बेहतरीन गीतकार जो आज छाया हुआ है और बहुत से गीत आप उनके सुन रहे हैं, भाई भरत द्विवेदी मेरे साथ मौजूद हैं। साथ ही मेरी छोटी बहन सुनंदा शर्मा मौजूद हैं। और अपने गीतों के माध्यम से, अपने मुक्तक के माध्यम से, छंदों के माध्यम से अपनी छटा बिखेरने वाला मेरा छोटा भाई अनिल राय भरत आप सबके बीच मौजूद है। तो होली का त्यौहार हम आज सबके बीच में शुरू करने वाले हैं कवियों के साथ में, और इस कवियों की टोली के साथ है। मैं कुछ पंक्तियों के साथ में सीधे सीधे अनिल भाई से शुरुआत करना चाहूँगा इस कार्यक्रम की कि दिल ये कहता है बार बार आए, दिल ये कहता है बार बार आए, रंग होली का लेके प्यार आए। दिल ये कहता है बार बार आए, रंग होली का लेके प्यार आए। गम ना आए हमारे पास कोई, गम ना आए हमारे पास कोई, लेके खुशियों की फिर बाहर आए। आइए आप सबके बीच में अनिल राय भरत। फागुन का महीना है, क्या बात है। तुझ बिन ओ सजनी मुझे चैन कहीं ना है, तुझ बिन ओ सजनी मुझे अब चैन चैन क्या बात है। कहीं ना है। बहुत बढ़िया। नमस्कार, मैं अनिल राय भारत आप सबको प्रणाम करता हूँ। TV24 के तमाम दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रंगों का त्यौहार है, फागुन का महीना है, तो फागुन में मैं एक 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूँगा वियोग श्रृंगार की। सखी अपने साजन से नहीं मिल पा रही है, तो वो एक सवैया गाती है। क्या कहती है? स्वागत है। कि फागुन आए गयो सजना पर रंग में तो पे चढ़ाए सकीना। फागुन आए गयो सजना पर रंग में तो पे चढ़ाए सकीना। और गाल गुलाल लगाने बहाने में गाल को हाथ लगाए सकीना। गाल गुलाल लगाने बहाने में गाल को हाथ लगाए सकीना। अंग पे रंग न कोई चढ़े अब प्रेम का रंग छुड़ाए सकीना। अंग पे रंग न कोई चढ़े अब प्रेम का रंग छुड़ाए सकीना। अब भूल गई सजना धजना सजना प्रण प्रीत निभाए सकीना। भूल गई सजना धजना सजना प्रण प्रीत निभाए सकीना। क्या बात है। अब जिस सखी का मैं उल्लेख कर रहा हूँ उनका एक सौंदर्य चित्रण करता हूँ मैं अपनी मातृ भाषा छत्तीसगढ़ी में। सुने। स्वागत है। कंचन काया कली कस कोमल, काजर आखी के मोला रिझाए। क्या बात है। कंचन काया कली कस कोमल, काजर आखी के मोला रिझाए। और कुंतल के लट कान मा खोचेता, कान के बाली हा झूलत जाए। कुंतल के लट कान मा खोचेता, कान के बाली हा झूलत जाए। और गोठ पे गोठ करे बिन गोठ के, बिना बात के बहुत बात करती है। गोठ पे गोठ करे बिन गोठ के, गोठ करे तब होठ दबाए। और बेधे करे जाला मार के आखी, वो खिसानी पोर के मोला चिढ़ाए। बेधे करे जाला मार के आखी, वो मोर सखी माया बांटत जाए। अब मैं थोड़ा अपना काव्य का रंग हास्य की ओर मोड़ता हूँ। यदि हम हंसने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप पर हंसना चाहिए। तो आप मेरे चेहरे का दीदार करें और 4 पंक्तियां देखें मेरे सौंदर्य वर्णन में। कि मुख रोटी जैसा गोल केश रंगे 4 कोल, काले रंग से। मुख रोटी जैसा गोल केश रंगे 4 कोल, और नाक पर मेरे काला काला तिल है। क्या बात है भाई। उल्टे सीधे बाल मेरे हाथी जैसे दांत मेरे। आप सभी ध्यान दें इधर।
उल्टे सीधे बाल। उल्टे सीधे बाल मेरे हाथी जैसे दांत मेरे, पर सीने में एक प्यारा सा दिल है। और हंस दूं मैं दांत दिखा कर तो ज्यादा उठता नहीं कभी बिजली का बिल है। और ये सारी खूबियां हो जिसके भी अंदर तो जान जाइएगा कि वो आदमी अनिल है। अरे वाह 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 जाइएगा। बढ़िया, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। अब ये तो मेरी बात हो गई, अब मैं अपनी श्रीमती जी की बात ना करूं तो अधूरापन लगेगा। तो देखिए मेरे और मेरे श्रीमती में कितना प्रेम है। देखिए एक छंद प्रस्तुत करता हूं कि सुबह शाम डेली मुझसे चाय बनवाती है वो, अच्छा, मेरे हाथों का बना ही नाश्ता वो खाती है। इतना प्रेम है, मेरे ही हाथों का नाश्ता पसंद है उसे। क्या बात। कि सुबह शाम डेली मुझसे चाय बनवाती है वो, मेरे हाथों का बना ही नाश्ता वो खाती है। और गुस्से में कभी जो उसका पैर दबाऊं तो अच्छा, बड़े प्रेम से वो मेरा गर्दन दबाती है। बहुत प्रेम से, कभी गुस्सा नहीं करती। गुस्से में कभी जो उसका पैर दबाऊं तो बड़े प्रेम से वो मेरा गर्दन दबाती है। और नमक जो डल जाए चिकन में ज्यादा कभी, अब मैंने तो नॉनवेज छोड़ दिया है पर खून चूसना उनके मूल स्वभाव में है, तो नमक जो डल जाए चिकन में ज्यादा कभी बड़े चाव से वो मुझे मुर्गा बनाती है। और बीवी मेरी बीवी मेरी बीवी मेरी प्यार करती है मुझे बेशुमार, देख मुझे संकट में मैं के भाग जाती है, देख मुझे अच्छा, मैंने एक ऑब्जर्व किया है कि रंगों का त्यौहार है, सारा रंग एक तरफ, सारे रंग एक तरफ और काला रंग एक तरफ हमेशा से वंचित और शोषित रहा है, उसे नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। काले रंग की क्या विशेषता है श्री कृष्ण के जीवन में? एक छंद देखें भैया, प्रयोग देखें। स्वागत स्वागत। कि काले काले केश कुल काया का कलर काला, अच्छा, सारा रंग काला है श्री कृष्ण का। कि काले काले केश कुल काया का कलर काला, काले काम करते क्यों किशन कन्हई है। और क्या काम काले हैं? कि काले काले केश कुल काया का कलर काला, काले काम करते क्यों किशन कन्हई है। कि काले काले केश कुल काया का कलर काला, काले काम करते क्यों किशन कन्हई है। और काली अंधियारी रात माखन लगे जो हाथ, काली अंधियारी रात माखन लगे जो हाथ, ग्वाल बाल साथ काले रात की कमाई है। चोरी करके ला रहे हैं, चोरी करके। कि काली अंधियारी रात माखन लगे जो हाथ, ग्वाल बाल साथ काले रात की कमाई है। और काले कजरारे नयनों से चले काली चाल, काले कजरारे नयनों से चले काली चाल, देख राधा मोहन के मोह में मोहाई है। और जानता है कान्हा काले मेघ हैं बढ़ाते काम, इशारा समझे, जानता है कान्हा काले मेघ हैं बढ़ाते काम, तो सावन में मोहन ने मुरली बजाई है, तो सावन में मोहन ने मुरली। एक आखिरी छंद में पढ़ता हूँ, उसके बाद अपना वाणी को विराम दूंगा। कि जिसके ऊपर प्रेम का रंग चढ़ा उसके लिए सारे रंग फीके हैं। तो एक प्रेम के रंग पर मैं छंद पढ़ता हूँ। स्वागत भाई। कि अंग अंग प्रेम रंग का प्रवाह है प्रचंड, अंग अंग प्रेम रंग का प्रवाह है प्रचंड, खंड खंड हो रहा घमंड दंभ प्रेम में। अंग अंग प्रेम रंग का प्रवाह है प्रचंड, खंड खंड हो रहा घमंड दंभ प्रेम में। और मंद मंद प्रेम गंध घोले अंग में सुगंध, मंद मंद प्रेम गंध घोले अंग में सुगंध, अंग अंग झूमे सारा हो मलंग प्रेम में। और रोम रोम है प्रसन्न प्रेम का मिलाज संग, रोम रोम है प्रसन्न प्रेम का मिलाज संग, संग संग छा रहा नशा अनंत प्रेम में। और प्रेम पे लिखे जो छंद कर रहे हैं सब पसंद, प्रेम पे लिखे जो छंद कर रहे हैं सब पसंद, सोचता हूँ लिखूं कोई प्रेम ग्रंथ प्रेम में, सोचता हूँ लिखूं कोई प्रेम ग्रंथ प्रेम में। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार, बहुत शानदार। शुक्रिया भैया। देखिए अनिल राय भरत हमारे बीच थे और बहुत ही शानदार बात कही, श्री कृष्ण जी के ऊपर बात कही, अपनी बीवी पर बात कही, अपने सौंदर्य की वर्णन किया उन्होंने और सारा कुछ निचोड़ निकाला। तो मुझे अपनी कुछ पंक्तियां याद आ गई क्योंकि उन्होंने अपने बीवी की तारीफ की, श्री कृष्ण की तारीफ की। तो सारे निचोड़ उस गज़ल के एक दो शेर में पढ़ देता हूँ। मुझे याद आ गई कि हमें इस बार ये ईदी मिली है, तेरे आने की खुशखबरी मिली है, हमें इस बार ये ईदी मिली है, तेरे आने की खुशखबरी मिली है। मैं जैसा भी हूँ मेरी बात छोड़ो, मुझे बीवी बहुत अच्छी मिली है। मैं जैसा भी हूँ मेरी बात छोड़ो, मुझे बीवी बहुत अच्छी मिली है और बहुत सारे जतन करने पड़े हैं, मोहब्बत ऐसे ही थोड़ी मिली है। और मैं शायद मुरली वाले का हूँ वंशज, मैं शायद मुरली वाले का हूँ वंशज, विरासत में मुझे बंशी मिली है।
सारी बातों का वर्णन अनिल ने किया और बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति रही आप सबके बीच में। अब और एक बेहतरीन प्रस्तुति का हम बढ़ रहे हैं। नारी शक्ति का स्वरूप हमारे बीच हमारी छोटी बहन सुनंदा शर्मा मौजूद है। इन पंक्तियों के साथ उसे आवाज़ देता हूँ कि बरस रहा था उन आँखों से प्यार होली में, बरस रहा था उन आँखों से प्यार होली में, पड़ी निगाहों की मन पर फुहार होली में, पड़ी निगाहों की मन पर फुहार होली में, हुआ है देर से दीदारे यार होली में, हुआ है देर से दीदारे यार होली में, उड़ेल दीजिए मुझ पर तो प्यार होली में, उड़ेल दीजिए मुझ पर तो प्यार होली में। आइए आप सबके बीच में सुनंदा शर्मा। टीवी 24 के सभी दर्शकों को सुनंदा शर्मा का नमस्कार। होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सीधे एक मुक्तक की रुख करती हूँ और होली की मुबारकबाद देती हूँ। स्वागत है। फूलों की बहार और पानी की बौछार, फूलों की बहार और पानी की बौछार, गुजिया नमकीन मठरी संग अचार, फूलों की बहार और पानी की बौछार, गुजिया नमकीन मठरी संग अचार, रंग गुलाल और फागुन की बहार, रंग गुलाल और फागुन की बहार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुंदर। चार पंक्तियां और पेश करती हूँ। स्वागत। राधा कृष्ण के बिना ये होली अधूरी है। बेशक बेशक। तो क्या कहती है राधा, चार पंक्तियों में बताती हूँ कि लाल गुलाबी नीला कर दे, लाल गुलाबी नीला कर दे, प्रीत के रंग से पीला कर दे, लाल गुलाबी नीला कर दे, प्रीत के रंग से पीला कर दे, तेरी रहूं सदा में श्याम, तेरी रहूं सदा में श्याम, कुछ ऐसी तू लीला कर दे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहन, स्वागत स्वागत करती हूँ कि सुनिएगा। बहुत बढ़िया। भीगे गोकुल भीगे मथुरा और यमुना का पानी हो, भीगे गोकुल क्या बात है। भीगे मथुरा और यमुना का पानी हो, हर लड़का हो श्याम सलोना, लड़की राधा रानी। अरे क्या बात है। हर लड़का हो श्याम सलोना, लड़की राधा रानी हो, कौन रंग में किसको भिगोए, कौन रंग में किसको भिगोए और किसकी मनमानी हो, श्याम रंग से रंग गई सखियां हर गोपी मस्तानी। वाह वाह वाह। श्याम रंग से रंग गई सखियां अरे गोपी मस्तानी हो, भीगे गोकुल भीगे मथुरा और यमुना का पानी हो, हर लड़का हो श्याम सलोना, लड़की राधा रानी हो। और जो ये होली का रंग है वो सिर्फ राधा कृष्ण तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे देश के जो जाबाज खिलाड़ी हैं जो हमारी देश की रक्षा करते हैं उनके लिए होली का रंग है। बिल्कुल बिल्कुल। चार पंक्तियों से सुनिएगा। केसरिया हो तिलक रंग का वीर हिंद बलिदानी हो, केसरिया हो तिलक रंग का वीर हिंद बलिदानी हो, हर बाला हो लक्ष्मी बाई और अहिल्या रानी हो, हर लड़का हर बाला हो लक्ष्मी बाई और अहिल्या रानी हो, थर थर कांपे शत्रु के पग, थर थर कांपे शत्रु के पग, ऐसी अपनी जुबानी हो, शीश कटे शत्रु के रण में रक्त बहे या पानी हो, शीश कटे शत्रु के रण में रक्त बहे या पानी हो, हे या पानी हो, केसरिया हो तिलक रंग का वीर हिंद बलिदानी हो। और होली का समय बहुत बढ़िया। खेलियां ना हो, मजाक मस्तियां ना हो तो फिर होली होली कैसी है। यकीनन यकीनन। मैं कुछ पंक्तियां हास्य की ओर निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। दो लड़के हों और वहाँ से एक खूबसूरत सी कन्या गुजर जाए, अच्छा। उन दो लड़कों में क्या बातें होती है सुनिए। स्वागत। कि रंग संग भंग मिला भंग संग शराब है, रंग संग भंग मिला भंग संग शराब है, और भाभी तेरी खूबसूरत जैसे कि गुलाब। अच्छा। वो लड़कों में बातें हो रही, वो कह रहे हैं एक दूसरे से क्या बात है। संग भंग मिला भंग संग शराब है, और भाभी तेरी खूबसूरत जैसे कि गुलाब है, सुंदर नगीना सी और कम सिन हसीना सी, सुंदर नगीना सी और कम सिन हसीना सी, जिंदा दिल प्यारी है वो मेरी ख्यालात है। और क्या सोचते हैं लड़के कि सोचा था कि महबूबा मेरी बन जाएगी, सोचा था कि महबूबा मेरी बन जाएगी, मैं रहूंगा पीछे और वो घोड़ी चढ़ आएगी। क्या बात है। रोटी गोल हो या ना हो नक्शा बनाएगी, के रोटी गोल हो या ना हो नक्शा बनाएगी, प्यार से खाऊंगा जब वो खिचड़ी भी खिलाए। क्या बात है। और हम अंतिम पंक्तियों पे गौर फरमाइएगा कि फेयर लवली जब वो अपने चेहरे पे लगाएगी, हाय हाय फेयर लवली, जब क्या वो प्रयोग है। अपने चेहरे पे लगाएगी, गाँव की ये छोरी गोरी मेम बन हाय हाय जाएगी, गाँव की ये छोरी गोरी मेम बन जाएगी। बहुत अच्छा। और
कुछ पंक्तियां प्रेम के लिए निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है बहुत प्रेम अच्छा। तुम्हारा भी था पावन, कि एक लड़की प्रेम में है और जब उससे विरह मिलता है तो वो क्या कहती है? प्रेम तुम्हारा भी था पावन और मैं थी गुणवान, के फिर क्यों बदल गए मेरी जान। बहुत बढ़िया। फिर क्यों बदल गए मेरी जान। प्रेम तुम्हारा भी था पावन और मैं थी गुणवान, के फिर क्यों बदल गए मेरी जान। बहुत सुंदर। फिर क्यों बदल गए मेरी जान। और विरह में क्या क्या कहती है, सुनिएगा। तन्हा जीने की आदत थी तुमने इसे बिगाड़ा, तन्हा जीने की आदत थी तुमने इसे बिगाड़ा। मैं बिखरी थी शीशे जैसी तुमने इसे संवारा। क्या बात है। मैं बिखरी थी शीशे तुमने इसे जैसी संवारा। तुमने इसे संवारा। प्रेम बिना ये दिल था मेरा, प्रेम बिना ये दिल था मेरा, जैसे एक शमशान। क्या बात है। गए मेरी बहुत अच्छे भाव, बहुत अच्छे भाव। वाह वाह वाह। गए मेरी जान। बहुत बढ़िया। प्रेम तुम्हारा भी था पावन और मैं थी गुणवान, कि फिर क्यों बदल गए मेरी जान। फिर क्यों बदल गए मेरी बहुत बढ़िया। जान। दिल जब मेरा धक धक धड़के याद तुम्हारी आए। दिल जब मेरा धक धक धड़के याद तुम्हारी आए। खाना पीना हंसना जैसे मन को कुछ नहीं भाए। क्या बात है। तेरी यादें करती मुझको, तेरी यादें करती मुझको, रह रह कर परेशान, कि फिर क्यों बदल गए मेरी जान। क्या बात है, क्या बात है। क्यों बदल गए मेरी जान। वाह 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 वाह। प्रेम तुम्हारा भी था पावन और मैं थी गुणवान, के फिर क्यों बदल गए मेरी जान। जान। फिर क्यों बदल गए मेरी जान। और अंतिम 4 पंक्तियां मैं अपनी माँ तारी भाका से प्रस्तुत करती हूँ और होली के लिए अंतिम विदाई देती हूँ। स्वागत है। सुनिएगा। बाजत है नगाड़ा होवत है शोर, बाजत है नगाड़ा होवत है शोर, पुन्नी के चंदा करत है अंजोर। बाजत है नगाड़ा होवत है शोर, पुन्नी के चंदा करत है अंजोर। मन के पापला तरिया में बोर, मन के पापला तरिया में बोर, बांध ले सब संग खुशी के डोर। मांदर ढोलक तबला औ सितार, मांदर ढोलक तबला औ सितार, फागुन के रंग में रंगे है घर दुआर। मांदर ढोलक तबला औ सितार, फागुन के रंग में रंगे है घर दुआर। जम्मो संगवारी औ हमर गोतियार, जम्मू संगवारी औ हमर गोतियार, बधाई हो आप सब लाहौरी के। क्या बात है, क्या बात। लाहौरी के। बहुत सुंदर, वाह वाह। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़, जय रायपुर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शानदार प्रस्तुति सुनंदा शर्मा की आप सबने देखी। और एक बात की, सुनंदा ने जब 2-3 लड़के आपस में खड़े रहते हैं तो वाकई ये सब बातें होती है। मैंने भी ये बातें सुनी जब अनिल भरत और रिकी भाई खड़े रहते हैं तो उनके बीच की एक बात है जो कि, तो ये अन्ना दहलवी की कुछ पंक्तियां याद आती मुझे इसी वाक्य पर कि जब 4 लड़के खड़े रहते हैं, एक लड़की आती है छत पर, वो क्या करने आती है और क्या बातें होती हैं। कि कोई ये बोला कि जलवे लुटाने आई थी, कोई ये बोला कि जलवे लुटाने आई थी, कहा किसी ने कि बिजली गिराने आई थी, कहा किसी ने कि बिजली गिराने आई थी, और जरा सी बात के अफसाने बन गए कितने, वो अपनी छत पे दुपट्टा सुखाने आई थी, वो अपनी छत पे दुपट्टा सुखाने आई थी। खैर, मैन विल बी मैन आपने सुना है और लगातार बने हुए हैं। आइए होली के हम उस पड़ाव पर बढ़ते हैं जहां पर हम एक ऐसे गीतकार को सुनना चाहते हैं जिससे गीत सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं गूंज रहे हैं बल्कि छत्तीसगढ़ से बाहर हर दिशाओं में गूंज रहे हैं, जो कि सबका चाहता है, सबका प्यारा है और काफ़ी मंचों में आप उन्हें सुन चुके हैं। इस 4 पंक्तियों के साथ में उन्हें आवाज़ देता हूँ कि तुम अगर चाहो हर एक दिल में समा सकता हूँ मैं, तुम अगर चाहो हर एक दिल में समा सकता हूँ मैं, एक सुरीला गीत महफिल में सुना सकता हूँ मैं, एक सुरीला गीत महफिल में सुना सकता हूँ मैं, तुम समझती हो तुम्हें सुनकर हंसी आ जाएगी, मेरा दावा है तुम्हें गाकर रुला सकता हूँ मैं। ऐसे ही गीतकार को मैं आवाज देता हूँ भाई भरत द्विवेदी हमारे बीच पे। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। टीवी 24 के समस्त दर्शकों को मैं भरत द्विवेदी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और होली त्यौहार की आप सभी को बेहद शुभकामनाएं। हमने अलग अलग रंग देखे अब तक के कवियों के संग, किसी ने प्रेम पढ़ा, किसी ने हास्य पर पढ़ा। मैं थोड़ा रंग परिवर्तन करना चाहता हूँ। होली की जब भी बात होती है तो मुझे गांव की याद आती है, क्योंकि मैं गांव में ग्रामीण व्यक्ति हूँ, गांव में रहा व्यक्ति हूँ। एक मुक्तक एक छंद में पढ़ना चाहता हूँ गांव पर। स्वागत। के सावन में गलियों में भीग के चलाए थे जो,
कि सावन में गलियों में भीग के चलाए थे जो कागज की छोटी छोटी नाव ढूंढते रहे, कि सावन में गलियों में भीग के चलाए थे जो कागज की छोटी छोटी नाव ढूंढते रहे, और बड़े बड़े महलों में जब न सुकून मिला बरगद पीपल की छांव ढूंढते रहे, कि बड़े बड़े महलों में जब न सुकून मिला बरगद पीपल की छांव ढूंढते रहे। शहर में रहने को बड़े ही जतन किए, शहरों में रहने को बड़े ही जतन किए, सदा साहूकारों के ही पांव ढूंढते रहे, और गांव छोड़ पहले तो ढूंढते रहे शहर, फिर शहरों में हम गांव ढूंढते रहे, कि गांव छोड़ पहले तो ढूंढते रहे शहर, फिर शहरों में हम गांव ढूंढते रहे। एक व्यंग की कविता आपके बीच रखता हूं। जैसा कि मैं कहता हूं अक्सर, इस कविता को भी मैं सभी जगह पढ़ रहा हूं, ये कविता आप तक भी पहुंचे, टीवी 24 के दर्शकों तक पहुंचे, यही मेरा प्रयास है। तो मैं व्यंग की ओर आज के इस कवि सम्मेलन को ले जाना चाहता हूं। वर्तमान जो युग है इरफान भाई, वो रील का युग है। हर कोई बच्चों से लेकर बड़ा जो है वो रील बना रहा है। आज मैंने कहीं पढ़ा कि पहले जब हमारी माँ अनपढ़ होती थी, कम पढ़ी लिखी होती थी, तो उनके बच्चे डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर बनते थे, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते थे। लेकिन आजकल के पढ़े लिखे महिलाओं के बच्चे इंस्टाग्राम में नचनिया बने बैठे हैं। मैं तो कहता हूं इंस्टाग्राम का नाम इंस्टाग्राम से हटाकर इंस्टा राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग बड़े सद्भाव के साथ यह रहते हैं और सभी रील बनाते हैं। तो वो इसी भूमिका में मैं अपनी पंक्तियां रखता हूं, अपनी कविता आपके बीच रखता हूं, सुनिएगा। कि गायक, नर्तक, अभिनेता या धंधे या व्यापारी की अब ये केवल बात नहीं है नेता या अधिकारी की, घर घर में जो पनप रही है बात उसी बीमारी की, बच्चे बूढ़े और जवानों में फैले लाचारी की। दृश्य तुम्हें आओ दिखलाऊं लोगों के पागलपन का, कामी क्रोधी विचलित कुंठित भूले भटके जीवन का। दृश्य तुम्हें आओ दिखलाऊं लोगों के पागलपन का, कामी क्रोधी विचलित कुंठित भूले भटके जीवन का। मिथ्या मित तृष्णा को जैसे झील बनाया जाता है, भारत में कुछ भी हो तो अब बनाया जाता है, भारत में कुछ भी हो तो अब रील बनाया जाता है, भारत में कुछ भी हो तो अब रील बनाया जाता है, भारत में। और क्या क्या बनाया जा रहा है सुनिए। कि गंदे पानी को गंगा का नीर बताया जाता है, गंदे पानी को गंगा का नीर बताया जाता है, पैसों की खातिर विष को भी क्षीर बताया जाता है, धोखा देने वालों को भी हीर बताया जाता है, तुकबंदी करने वालों को मीर बताया जाता है, कि तुकबंदी करने वालों को मीर बताया जाता है, कि गंदे पानी को गंगा का नीर बताया जाता है, पैसों की खातिर विष को भी क्षीर बताया जाता है, धोखा देने वालों को भी हीर बताया जाता है, तुकबंदी करने वालों को मीर बताया जाता है, चाकू अगर चला ले तो शमशीर बताया जाता है, कायर और नपुंसक को भी वीर बताया जाता है, और इन आंखों में चुभने वाला कील बनाया जाता है, भारत में कुछ भी हो तो अब रील बनाया जाता है, भारत में कुछ भी हो तो अब रील बनाया जाता है। देखिए होली के साथ ये दिक्कत है कि हर जगह शराब लोग पीते हैं और माहौल थोड़ा खराब करते हैं। आज की युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है, अगली 4 पंक्तियों में अपनी बात में रखता हूँ। कि आज युवा साकी का मैं खाने का रील बनाते हैं, कि आज युवा साकी का मैं खाने का रील बनाते हैं, अपनी मदहोशी का पैमाने का रील बनाते हैं, मस्ती में वो मदिरा छलकाने का रील बनाते हैं, 2 कौड़ी की दौलत दिखलाने का रील बनाते हैं, पहले पहले तो वो इतराने का रील बनाते हैं, पीछे बर्बादी पे पछताने का रील बनाते हैं, और हम बंदे बिंदास ये वाला फील बनाया जाता है, भारत में कुछ भी हो तो अब रील बनाया जाता है, भारत में कुछ भी हो तो अब रील बनाया जाता है, भारत में कुछ भी हो तो अब रील बनाया जाता है। कि रील भरी है दुनिया भर की बातों और विचारों से, हम जाने अनजाने का क्या कंज्यूम करते हैं दिन भर में, सुनिएगा। कि रील भरी है दुनिया भर की बातों और विचारों से, पर्वत पंछी झरने नदियां सागर और कछारों से, रील भरी है अपमानों से, माँ बहनों की गाली से, जीव जंतुओं के शव से भी सजने वाली थाली से, रील भरी है ढोंगी शातिर बाबाओं से, पीरों से, बेशर्मी के चरण चूमती अधनंगी तस्वीरों से, और ज्यादा दर्शक पाने को अश्लील बनाया जाता है, भारत में कुछ भी हो तो अब रील बनाया जाता है, भारत में कुछ भी हो तो अब रील बनाया जाता है। और इस कविता की अंतिम 4 पंक्तियां, क्या रील बनाया जा रहा है
रील बनाने से दिक्कत नहीं है, और रील क्या बनाया जाना चाहिए ये इस कविता का उपसंहार मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि रील बनाओ राम कृष्ण का सूर्य पुत्र उस का, कि रील बनाओ राम कृष्ण का सूर्य पुत्र उस का, तुलसी के मानस का भगवत गीता अमृतवाणी का, रील बनाओ महाराणा का तुमचे तक के टापों का, रील बनाओ महाराणा का तुमचे तक के टापों का, शत्रु के मस्तक पर वीरों के जूतों के मापों का, शत्रु के मस्तक पर वीरों के जूतों के मापों का, रील बनाओ भगत सिंह रानी लक्ष्मी मर्दानी का, जिन वीरों ने मान रखा था भारत के पेशानी का, फिर कोई ना बोलेगा कि झील बनाया जाता है, इन आंखों में चुभने वाला कील बनाया जाता है, ज्यादा दर्शक पाने को अश्लील बनाया जाता है, और भारत में कुछ भी हो तो अब रील बनाया जाता है, भारत में कुछ भी हो तो अब रील बनाया जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार और लाजवाब आप सभी ने सुना। और रील आपको हमारे इस प्रोग्राम की भी मिलेगी, आप बेफिक्र रहिए। और शानदार तरीके से हमारे भरत भाई ने पढ़ा है और आप इस रील को देख सकते हैं बेफिक्र होकर। और वाकई ये तंज है, कुछ भी होता है भारत में, और सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं, पूरे देश में ये आलम आ गया है, जो कि अच्छाई के लिए जो चीज़ आई उसे बुराई के लिए प्रयोग किया जा रहा है। बहरहाल आइए हम बढ़ते हैं अब उस चरण की ओर। हमारे बीच में मौजूद है हमारे रिकी बिंदास भाई, और लगातार आप इनसे वीर रसी कविताएं सुनते रहे, शहीदों पर बातें सुनते रहे। आज भी हम होली के अवसर पर इनसे कुछ अच्छे बात सुनेंगे। इन 4 पंक्ति के साथ उन्हें आवाज़ देता हूँ। खुशी का मस्त जश्न मनाने का नाम होली है, खुशी का जश्न मनाने का नाम होली है, गमो अलम को मिटाने का नाम होली है, गमो अलम को भुलाने का नाम होली है, लकीर हिंदू मुसलमान के दरमियां मत खींच, लकीर हिंदू मुसलमान के दरमियां मत खींच, के दिल से दिल को मिलाने का नाम होली है, के दिल से दिल को मिलाने का नाम होली है। हमारे बीच भाई रिकी बिंदास, स्वागत भैया। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। टीवी 24 के सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं हमारे इरफान भाई, और भरत भाई ने अभी जो पढ़ा, क्या बात है। भरत भाई की जिसमें देश के सबसे बड़े ओज के कवि हरिओम पवार जी ने तारीफ की थी, तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। मज़ा आ गया, क्या बात है। भगत सिंह जी की इन पंक्तियों से मैं अपनी शुरुआत करता हूं कि भगत सिंह जी ने लिखा था कि मेरी कलम मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ़ है, मेरी कलम मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ़ है कि मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब हो जाता है, मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब हो जाता है। मैं अपने परिचय की पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। कि नेताओं को देख पंक्तियां बदल लूं, मैं ऐसा कलमकार नहीं। ऐसा होता है, सामने नेता बैठे हों तो हम सोच लेते हैं ये पढ़ना है नहीं पढ़ना है। कि नेताओं को देख पंक्तियां बदल लूं, मैं ऐसा कलमकार नहीं। कभी इस झूले पर कभी उस झूले पर, ये कोई मीना बाजार नहीं। और पद प्रधान के बैठकर 10 साल तक जो मौन रहे, माफ करना साहब मुझको, मैं ऐसा सरदार मैं कैसा हूं कि देश की खातिर जो चढ़े फांसी पर करके उनको याद लिखूंगा। 7,32,000 कि देश की खातिर जो चढ़े फांसी पर करके उनको याद लिखूंगा। भगत लिखूंगा, सुभाष लिखूंगा, चंद्रशेखर आजाद लिखूंगा, भारत माँ के दाग लिखूंगा, बहनों के शहीद सुहाग लिखूंगा, हर पंक्ति में आग लिखूंगा, जलियांवाला बाग लिखूंगा, और देश की खातिर मर जाऊंगा, लड़ जाऊंगा हर खतरे से, पर भारत जिंदाबाद लिखूंगा लहू के क्या बात है, भारत जिंदाबाद शानदार शानदार, बहुत शानदार। अभी मैं यहाँ बैठा था, आज होली के लिए हम लोग कार्यक्रम शूट कर रहे हैं कि 2 पंक्तियां सुनना कि एक दूजे से मिलने की दोनों को हो दीद, एक दूजे से मिलने की दोनों को हो दीद, हम मनाए होली और तुम मनाओ ईद, पर दोनों की आंखों से निकले आंसू, पर दोनों की आंखों से निकले आंसू, सीमा पर हो जब कोई जवान शहीद, मंदिरों में भजन हो मस्जिदों में हो अजान, हम तुम्हें भैया कहें तुम कहो भाईजान, भले हम लड़े झगड़े करे अपने अपने मन की, पर मिलजुल कर खड़े रहें जब बात आए वतन की, मिलजुल कर खड़े रहें जब बात आए वतन की। हमारे देश में खालिस्तान का स्वर बहुत उठ रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। हमारे गुरुओं ने देश धर्म की रक्षा के लिए पूरा परिवार न्यौछावर कर दिया। कैसे हम देश से अलग होने की बात कर सकते हैं, मेरे समझ के बाहर है। मैं क्या सोचता हूँ खालिस्तान के लिए, मेरे क्या विचार हैं, सुनना। कि सिर पे पगड़ी मूछे तगड़ी हमें शौक सरदारी का, सिर पे पगड़ी मूछे तगड़ी हमें शौक सरदारी का, क्या बात है। और धमनियों में जो धक धक बहता वो खून नहीं गद्दारी का, धमनियों में जो धक धक बहता वो खून नहीं गद्दारी का,
और देनी पड़ी तो दे देंगे हम, परवाह नहीं है जान की। गद्दार है वो मुल्क का मेरे, जो बात करे खालिस्तान की। हम सिखों का एक ही नारा, जय जय हिंदुस्तान की, जय जय हिंदुस्तान की। बहुत बढ़िया भैया, वाह। बात है कि पिता को वारा माँ को वारा, पूरे किए सब वादे। गुरु गोविंद सिंह जी ने केवल 9 वर्ष की उम्र में अपने पिता को शहादत के लिए भेज दिया था। कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली के चांदनी चौक पर शहीद हो गए, अपना शीश कलम करा लिया। तब मैं पढ़ता हूँ, सुनना। स्वागत भैया। कि पिता को वारा माँ को वारा, पूरे किए सब वादे। और देश धर्म की रक्षा हेतु वारे साहिब जादे। वारे साहिब जादे। देश धर्म की 2 साहिबजादे। रक्षा हेतु वारे साहिब जादे। हिंदू सिख एक माँ के बेटे। क्या बात है, हिंदू सिख सच्ची बात है, एक सच्ची माँ बात है। के बेटे, ये नींव है बलिदान की। और नहीं बना था नहीं बनेगा, न बात करो खालिस्तान की। हम सिखों का एक ही नारा, जय जय हिंदुस्तान। क्या बात है भैया, बहुत जय बढ़िया, जय हिंदुस्तान। बहुत आला पंक्तियां, बहुत आला, जय बहुत अच्छी, हिंदुस्तान की। बहुत बढ़िया। आज कार्यक्रम जो है होली का, ये महिला दिवस के दिन इसकी शूटिंग हो रही है, इस कार्यक्रम शूट हो रहा है। एक छोटी सी कविता, एक रचना जो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, सुनना। स्वागत भैया। जिसका शीर्षक है कि एक महिला, एक लड़की कह रही है कि घूर कर देखो मुझे, मैं औरत हूँ। घूर कर देखो मुझे, मैं औरत हूँ। कि पूजो तुम नारी को, श्रद्धा कहाँ है, और पुरुषों के जेहन में गर्दा जमा है। खुद कुछ भी करो कौन टोकेगा तुमको, और मेरे लिए ही तो पर्दा बना है। सास पति कुछ कहे चुप ही सहना है, मुझको ही हरदम बस पर्दे में रहना है। हर मर्द की हरदम मैं जरूरत हूँ, जी भर के कोसो मुझे क्योंकि मैं औरत हूँ। बहुत बढ़िया। बस मैं करते हो तू ना समझो, मुझे भोग की कोई वस्तु ना समझो। क्या बात है। दर्द में माँ कह के मुझे पुकारा जाता है, फिर कोख में ही मुझे मारा जाता है। मेरे लिए हमदर्दी कुछ खास ना है, मुझे देख कर जागती वासना है। बस जागती वासना है, छूना ना मुझे, मैं खून से लथपथ हूँ। और जी भर के नोचो मुझे क्योंकि मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ। और सुनना कि हम बचपन से बेटियों को ये बोलना शुरू कर देते हैं कि तू पराई अमानत है, पराई अमानत है। जहाँ उसका विवाह हो रहा है, जहाँ उसकी शादी हो रही, क्या वो लोग उसको बेटी स्वीकार करते हैं? तब पूरे समाज से बड़े क्रोध में क्या प्रश्न करती है, सुनना। कि मायके में कहते मुझसे तू पराई अमानत है। मायके में कहते मुझसे तू पराई अमानत है, सच सच में बोलूं तो तुम सब पे लानत है। और बोलूं मैं क्या क्या दुनिया सब जाने हैं, ससुराल में कौन मुझको बेटी माने हैं। और समाज आज पूरा क्यों मौन सा है, मुझको बता दो मेरा घर कौन सा। क्या बात है, क्या बात है, बता दो मेरा घर। बहुत अच्छी पंक्ति, बहुत उत्कृष्ट पंक्तियां, बहुत अच्छे भाव हैं भैया, बहुत अच्छे भाव हैं, वाह। और मैं सबसे कहता हूँ जो बैठा सत्ता में, मैं सबसे कहता हूँ जो बैठा सत्ता में, बेटी हो दिल्ली में या हो कलकत्ता में। सबसे कहता हूँ अच्छा प्रयोग है, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है भैया। या हो कलकत्ता में। और ज्यादा ना बोलूंगा, कुछ तो कारण है देने को, वैसे तो लाखों उदाहरण है। बोलूं मैं कुछ तो लगे बगावत है, आजाद देश में ये कैसी हालत है। सुस्त सब सिस्टम और सोई अदालत है। सुस्त सब सिस्टम सच्ची बात है, सच्ची सोई अदालत है। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा, 9 महीने की बेटी के साथ बलात्कार, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, ये क्या हो रहा है, देश जा किधर रहा है। तब सुना कि पहले जैसे फिल्मों से सीखने को नहीं मिलता, बॉलीवुड पर रोस रहा अब खाली अश्लीलता। माना छोटे कपड़ों के कारण होता बलात्कार है, तुम नजरें काबू में रखो ये भी संस्कार है। नजरों से शरीर पर बस गहरी खरोच है, कपड़ों का कोई दोष नहीं तुम्हारी गंदी सोच है। सुन सुन के खबरें होता दर्द मेरे सर में, दूध मुही बेटी भी सुरक्षित नहीं घर में। छोटी छोटी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को बोलो क्या सिखा दे हम, और 9 महीने की बेटी को क्या साड़ी पहना दे हम। क्या बात है, सही बात है भैया, वाह वाह वाह। बस एक कानून अब बना दे सरकार, और देख लेना फिर ना होगा बलात्कार। कि अपराध साबित होते ही
पूरी अंतिम रस्म करो, अपराध साबित होते ही पूरी अंतिम रस्म करो, बीच चौराहे पर लटकाओ, गोली मारो, किस्सा खत्म करो, गोली मारो, किस्सा खत्म बहुत करो। बढ़िया भैया, वाह। अंतिम एक छोटी सी बात कह के अपना स्थान लेता हूं। हम वीरस के कवियों पर ये आरोप लगाया जाता है, ये बहुत चीखते बहुत हैं, चिल्लाते बहुत हैं। जिस देश को आज़ाद कराने के लिए 7,32,000 से ज़्यादा क्रांतिकारी शहीद हो गए हों, उस देश की जवानी आज जा किधर रही है? नशे की तरफ, क्लबों में, धुएं में उड़ रही है जवानी। आज किसी भी बच्चे से आप पूछ लो, वो हर हीरो को जानता है, कौन से हीरो ने कितनी फिल्म की ये बता देगा, कौन सी हीरो की कौन सी फिल्म हिट हुई, कौन सी फ्लॉप हुई ये भी बता देगा, कौन सी हीरोइन थी उसमें ये भी बता देगा, पर 5-7 क्रांतिकारियों के नाम पूछ लो तो वो नहीं बता पाएगा। 7,32,000 से ज्यादा क्रांतिकारी शहीद हुए, तब हम आजाद हुए हैं। वीर सावरकर, उधम सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, रासबिहारी बोस, अरविंद घोष, करतार सिंह सराबा, मदन लाल ढींगरा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, राम प्रसाद बिस्मिल, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कितने नाम गिनाऊं मैं? उन नाम गुमनाम शहीदों के नाम एक मुक्तक पढ़ रहा हूं और अपना स्वागत स्थान है, लेता हूं। स्वागत, सुनना? दिल से स्वागत, तहे दिल से स्वागत है। पूरे विश्व में एक छोटा सा ही नाम होते हम, हाँ, और ये भी हो सकता था कि गुमनाम होते हम। सच्ची बात है। पूरे विश्व में एक छोटा सा ही नाम होते हम, और ये भी हो सकता था कि गुमनाम होते हम। गर 7 लाख सीना ठोक शहीद ना होते, ये ताम झाम कुछ नहीं गुलाम होते हम। क्या बात है भैया, हाजी क्या हाँ, बात गुलाम है, गुलाम होते हम। बहुत उम्दा, जय हिंद, जय भारत, बहुत उम्दा, जय बहुत छत्तीसगढ़। उम्दा, बहुत उम्दा, बात है। वाह भैया, वाह वाह वाह। बहुत शानदार आपने पढ़ा, और अलग अलग विषय पर आपने कविता पढ़ी। बेटियों पर आपने कविता पढ़ी, शहीदों पर आपने कविता पढ़ी। बेटियों से 4 लाइनें मुझे भी याद आती है कि बरसों की मन्नतों का जैसे असर है बेटी, मायूसियों में आई अच्छी खबर है बेटी, तुम सोचते हो आई तुम पे उधार बनके, आती है जिंदगी में बेटी बहार बनके, आती है जिंदगी में बेटी बहार बनके। और अब तक के कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे थे हमारे इरफान भाई, अब उनकी बारी है, अब हमें उन्हें सुनना है। बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे गीतकार, बहुत अच्छे कवि, और इन सब से इतर, इन सब से परे बहुत अच्छे इंसान हमारे पास इरफान भाई हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा से संचालन किया, हम सभी कवियों को अलग अलग तरीके से बुलाया। और अब मैं उन्हें अपनी 4 पंक्तियों से न्योता देना चाहता हूं इस कार्यक्रम के अंत में। अपनी भूमिका रखें, अपनी कविताएं रखें, अपनी बात रखें कि जो अधरों को ना छू पाया ऐसा गीत रहा हूं मैं, कि जो अधरों को ना छू पाया ऐसा गीत रहा हूं मैं, दुनिया के मेले में भी तो मेरा मीत रहा हूं मैं, जब तुम ना थे तो लगता था केवल बीत रहा हूं मैं, अब तुम मेरे संग हो तो ये दुनिया जीत रहा हूं मैं। भाई इरफानुद्दीन इरफान। बहुत बहुत धन्यवाद भरत भाई, और बहुत ही शानदार अभी तक के सभी कवियों ने पढ़ा। आखिरी में कुछ टूटे फूटे अशार मेरे भी आप सुन लें कि 4 पंक्ति शुरुआत करता हूँ। बहर मन के मिटाएंगे होली में हम, बहर मन के मिटाएंगे होली में हम, प्रेम के गीत गाएंगे होली में हम, बैर मन के मिटाएंगे होली में हम, प्रेम के गीत गाएंगे होली में हम, बैर मन के मिटाएंगे होली में हम, प्रेम के गीत गाएंगे होली में हम, जो हृदय के अंधेरों को रोशन करे, जो हृदय के अंधेरों को रोशन करे, ऐसा दीपक जलाएंगे होली में हम, जो हृदय के अंधेरों को रोशन करे, ऐसा दीपक जलाएंगे होली में हम। बहुत सारी बातें हुई, काफ़ी कुछ गीत आप सभी ने सुने, हिंदी में सुने, छत्तीसगढ़ी में सुने। मैं छत्तीसगढ़ी महतारी में थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि हम सभी ने हिंदी में ज़्यादा पढ़ा है, तो एक गीत मैं रखना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ी में। स्वागत है दिल से। कैसे राधा के चुनरी है लाल सांवरे, लाल सांवरे, कैसे राधा के चुनरी है लाल सांवरे, लाल सांवरे, ये दे चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल सांवरे, कैसे राधा के चुनरी है लाल सांवरे, क्या बात है, लाल सांवरे, ऐसे चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल सांवरे, क्या बात है, ये दे चारों मुड़ा
दे चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल सांवरे, ये दे चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल सांवरे, ये दे चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल सांवरे। कैसे राधा के चुनरी है लाल सांवरे, लाल सांवरे, क्या बात है। ये दे चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल सांवरे। वाह। वो गीत देखो, वर्णन देखो। धर के पीछे का हाथ माँ गोकुल के ग्वाला दौड़ावे, धर के पीछे का हाथ माँ गोकुल के ग्वाला दौड़ावे। राधा संग सखियन मन भागे, घर भीतर छुप जावे, राधा संग सखियन मन भागे, घर भीतर छुप जावे। ये दे छुप के बरसाए रंग लाल सांवरे, लाल सांवरे, ये दे चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल सांवरे। कैसे राधा के चुनरी है लाल सांवरे, लाल सांवरे, ये दे चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल सांवरे। बहुत धन्यवाद, बहुत मजे लिए आप सब ने। और इसी के साथ हम आप सबसे इजाजत लेंगे। होली का त्योहार आप सबके लिए अनेकों अनेक खुशियां लेकर आए, खुशियों की बहार मिले। गाल के गुलाबी रंग वाला एक शेर वो अच्छा चलिए, मेरी छोटी बहन सुनंदा एक फरमाइश कर रही है। देखिए, गुलाल की जरूरत नहीं होती, गुलाल क्या है हम रंग लगाने के लिए करते हैं, लेकिन इश्क वो चीज़ है रिक्की भाई कि बगैर गुलाल के भी आप गोरी के गाल लाल कर सकते हैं। वो प्रयोग मैंने किया था, इसमें देखिएगा कि मुझसे मत पूछ उसकी चाल का रंग, मुझसे मत पूछ उसकी चाल का रंग, उसका हर रंग है कमाल का रंग, उसका हर रंग है कमाल का रंग। नाम जब भी लिया मेरा उसने, नाम जब भी लिया मेरा उसने, तो गालों पर आ गया गुलाल का रंग, गालों पर आ गया गुलाल का रंग। और इसी गुलाल, इसी अबीर के साथ आप सबकी जिंदगी सजी रहे, खुशियां बिखेरती रहे। हम सब अपनी टोली के साथ इजाजत लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़।